आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। और आज वेडनेसडे का दिन, बुध का दिन, और आज बुध के दिन हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और ये बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ लेकर आते हैं। चलें इनको आए, सलाम करते हैं और फिर शो का आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हंसता मुस्कुराता, माशाल्लाह। रोज बरोज डे बाय डे मोटा होता जा रहा हूँ। Full from energy। अगेन टेंशन नहीं है। खुश हूँ मैं बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने खुद अपना ये हाल किया हुआ है, बट यस, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हकीम साहब, आज हकीम साहब की रेमेडीज़ हैं जी आज, और आप सबके लिए है किसी भी तरह की बीमारी, परेशानी, टेंशन या किसी भी तरह की रेमेडी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हकीम शाह नज़ीर साहब को इस वक्त अभी फ़ौरन के फ़ौरन आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। और कॉल के अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। रेसिपीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपका भाई बैठा है, आपका भाई बताएगा। एक मंगोलियन चिकन की रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं और एक ऑरेंज चिकन। तो दो रेसिपीज़ है, दोनों आपने ट्राई करनी है और फिर अगेन फीडबैक देना है। तो हकीम साहब, आज का टॉपिक क्या है और रेमेडीज़ क्या है? जलाल भाई, आज की जो टॉपिक है वो डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। सही है। आज एक जादुई बूटी हम लेकर आए हैं, तो इससे इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल होगी, हाथों की जलन भी दूर हो जाएगी। सही। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों का एसिडिटी बढ़ जाता है जब वो कहीं बाहर भी जा रहे होते हैं, तो फिर वीज़ा नहीं मिलता, कहते हैं जी आपका तो कोई जिगर का मसला है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, जिगर की, इसको जिगर की गर्मी कहा जाता है। सही। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही आसान नुस्खा बता रहा हूँ। एक 40 दिन यूज़ करें और अपना एसिडिटी टेस्ट करवा लें, क्लियर। इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। क्या बात, इंशाल्लाह क्या ताला। बात, और साथ में मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। क्या बात है। और आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का हम आज की रेमेडी हम बनाकर ये बनाएंगे। अच्छा हकीम साहब, मेरा बड़ा एक मासूमाना सवाल है ये कि शुगर का हाई होना या लो होना, हार्ट अटैक, सही, इससे कितना इसका कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन सही है। है। अगर आपका शुगर अनबैलेंस रहता है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, इसका डायरेक्ट असर दिल पे और गुर्दों पे पड़ता है। ओके। जो कि बाज़ लोगों के गुर्दों पे जब पड़ता है तो इसका असर, तो इसमें क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो क्रेटिनाइन है उसका जो कंट्रोल लेवल है वो 0.6 से शुरू होता है और 1.1 तक इसकी कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइन, हाँ। ठीक है। अगर 1.1 से ऊपर होना शुरू हो जाए तो घंटे की, यानी खतरे की घंटी बज रही बजना है शुरू कि हो आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। सही है। और फिर जब ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन बनना बंद हो जाता है। ओके। जब यूरिन बनना बंद हो जाता है तो फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब टेस्ट होता है तो फिर बताते हैं कि आपका तो यार क्रेटिनाइन बहुत बढ़ा हुआ है, कुछ अरसे में आपका तो डायलिसिस शुरू हो जाएगा। सही। तो इसलिए एहतियात अफसोस से बेहतर है। बिल्कुल सही। आप जब भी शुगर को कोशिश करें, हर रोज़ चेक करें। अगर रोज़ नहीं करते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर किया करें, और 3 महीने में अपना HbA1c भी करवा लिया करें, और कुछ अंदरूनी ऑर्गन जो कमज़ोर हो रहे होते हैं उनके भी टेस्ट करवा लिया करें। भाई अपने आप से ना मोहब्बत करनी है अब प्यार आपने। करें। इस वक्त, इस दौर में इंसान को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों को, मैं और किसी मुल्क की बात नहीं करता, अपने लोगों की बात करते हैं हम, कि अपने आप से प्यार करना हमने सीखना है, अपने आप को वक्त देना हमने सीखना है, ताकि हम जब हम अपने आप से प्यार करेंगे ना तो हम अपने बारे में सोचेंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे, अपनी केयर करेंगे। और अपनी केयर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपने जिस तरह से हकीम साहब ने बताया, टेस्ट करवाना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, डॉक्टर के पास चेकअप पे जाना है, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो उसका इलाज हो सके, और नहीं है तो भी बेहतर है कि एक दफ़ा आप चेक करवा लें कि कहीं कोई मसला खड़ा ना हो, ताकि वक्त पे उसका इलाज हो सके। तो हकीम साहब, शुगर, क्योंकि मैंने ये केस देखा भी, हमारे एक दोस्त हैं जानने वाले, बहुत यंग एज है उनकी, बिकॉज कि उनका शुगर थोड़ा सा लो था या हाई था ये मुझे कंफर्म नहीं है, मगर उन्होंने कोई गुलाब जामुन वगैरह खाए, शुगर डिसबैलेंस हुआ उनका, और उन्होंने वो उसका कुछ किया नहीं, तो उनको ठंडे पसीने आए और उसके बाद उनको हार्ट पे उनके डायरेक्ट अटैक, और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल गए तो पता चला उनका एक वॉल, फिर एंजियोग्राफी करके उनकी वॉल को क्लियर किया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब सेफ़ है, सेफ जोन में है। मगर अगेन तो जब आप बदपरहेज़ी करते हैं या आप अपना ख्याल नहीं रखते तो वो डेंजर जोन के अंदर ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं। आपको कुछ हो गया तो पीछे फैमिली आपके साथ जो खड़ी है ना,
वो मसले में आ जाएगी। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें कि अगले जो हैं वो आपको देख के ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरा घराना डिस्टर्ब हो जाता है इससे। हम्म। दूसरा ये है कि अपनी शुगर की दवाएं इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने डॉक्टर को फॉलो अप ज़रूर कर लिया करें। आप लोग भूल जाते हैं कि दवा चल रही है, आपको तकलीफ हो रही है, कहते हैं कोई बात नहीं सही हो जाएगा। ये हाँ, होता है शुगर में, ये होता है बिल्कुल। शुगर में। अरे इसके कई रीजंस होते हैं। हाँ। एक दिन ऐसा आ जाता है कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चल रहा है और यूं लगता है जैसे रेत पे चल रहे हैं। हाँ। ये हालत हो जाती है। तो प्लीज़ अपना शुगर टेस्ट भी करते रहें और अपने दवाओं के साथ अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए। और जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, चाहे वो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं या कोई दवाएं यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ एकदम से ना छोड़िएगा। और उसके साथ एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपका शुगर भी कंट्रोल होगा और आत्माओं की जलन भी दूर हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें जो जादुई बूटी मैंने कहा है वो ये है गुस्दर बूटी। गुस्दर। गुस्दर गुस्दर। जी, ये बलूचिस्तान में बहुत पाई जाती है। अच्छा, ओके। ये इसका पाउडर है। सही है। ये हम लेंगे 50 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें। हाँ, ठीक है। ये जामुन के बीज हैं सही है। सूखे हुए। ये भी इसके बराबर वजन, जैसे अगर सही। 50 ग्राम लिए तो ये भी 50 ग्राम, अगर 100 ग्राम लिए तो ये भी 100 ग्राम। सही। इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। अगर सही। 100 ग्राम लेंगे तो आपका 1 महीना चल जाएगा ये। सही। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ। सही है। और इंशाल्लाह आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, ये मुंह का खुश्क होना, हाथ पाँव का जलना, ये दूर होगा। थोड़ी सी तबीयत में एक्टिवपन आना शुरू हो जाएगा। और जब शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी सही। तो फिर अपने डॉक्टर से अपनी दवाओं में पूछ के रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिए। खुद से ना करें। हाँ। बिकॉज के जो स्पेशलिस्ट है, जिसको आपकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता है और उसको पता है कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बीमारी से दूर करने के लिए क्या चीज़ देनी है, तो वो ज़्यादा गाइडलाइन है, बजाय इसके कि आप अच्छा ये हमारे लोगों में है हकीम साहब, हम खुद बन जाते हैं ना डॉक्टर, खुद बन जाते है हैं। 4 दिन दवाइयाँ क्या खाई, हमें पता चल जाता है कि यार ये दवाई इस चीज़ के लिए और ये दवाई इस चीज़ के लिए। और फिर गूगल मम्मी जो है वो हाँ, भी बता देती हैं कि कौन सी मेडिसिन का जो है ना क्या इम्पैक्ट आएगा बॉडी के ये ऊपर। सारा कुछ बताते हैं। दूसरा ये है कि हाँ। एक फल रोज़ाना खाया करें। हाँ। जैसे आज आपने एक सेब खा लिया, हाँ। कल आप एक अमरूद खा लें, उसके बाद एक कोई और फल खा रहे हैं। इस तरीके से एक फल रोज़ाना खाया करें। सारे फल मिला के एक दिन में ना खाइएगा। हाँ, एक आज खा लिया, एक कल खा लिया, एक परसों खा लिया। हाँ, मतलब फ्रूट का जो है ना इनटेक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बड़ी खूबसूरत बात हकीम साहब से मैंने और उम्मे राहिल आपा से मैंने ये सीखी है कि सीज़न का फ्रूट, उसके जो फ़ायदे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल है। जो आज के सीज़न का फ्रूट है उसके अफादियत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको ऑफ सीज़न खाएंगे ना तो वो अफादियत नहीं मिलेगी, क्योंकि वेदर का क्या कहेंगे इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, वो फ्रूट के साथ जब पड़ता है ना तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो अगेन सीज़न का फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। तो हकीम साहब, हार्ट के पेशेंट्स, मैं अभी क्योंकि मैं हार्ट के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं हॉस्पिटल गया था, हमारे एक दोस्त के वाले साहब में उनका बाईपास हुआ, तो उनके पास तो मैंने बड़ा देखा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, कम एज के लोग, ठीक है, सबकी शरियाने बंद हैं, ठीक है, वॉल्स बंद हैं, ठीक है, वो कोई बाईपास पर आया हुआ है, कोई एंजियोग्राफी पे आया हुआ है, कोई स्टंट डलवा रहा है, कोई इस तरह की मतलब लाइन लगी रहे वहाँ पे हॉस्पिटल। अरे आपका दिमाग खुल जाएगा। एक बार आप ना जैसे बच्चा वार्ड की तरफ चले जाएं, आप उसमें छोटे छोटे बोन बच्चे हैं, किसी के दिल में सुराख है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, वॉल्स बंद हैं, हार्ट के पेशेंट्स हो गए हैं, और छोटे 3 जैसे 12-13 साल के बच्चे हैं। तो खुदारा प्लीज़ बच्चों का भी ख्याल रखिए, और अगर कोई डॉक्टर मशवरा देता है उसको मुकम्मल तौर पे उस पर अमल करके उसकी दवाएं जारी रखिए। तो हकीम साहब इसका एहतियात क्या है? मतलब देखिए, एक होता है विरासत से, हाँ, मैं पैदाइशी हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर इसके लिए एहतियात क्या वालिदैन क्या करें? कुछ खाने पीने में एहतियात करें, माएँ या वालिदैन जो है बाप माँ कुछ खाने पीने में एहतियात करें, या बेबी का ख्याल किस तरह से रखें? मतलब क्या वजह है कि इन चीज़ों से बच सकें? देखें, ऑयली चीज़ें ख़ास तौर पे इस्तेमाल ना करें, और घी की जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, वो भी किसी अच्छा वाला लीजिएगा, ठीक है, ये एक सबसे ज़्यादा बेहतर है। और साथ में ये कि फार्मी चीज़ें, जैसे फार्मी मुर्गी हुई, फार्मी मछली होगी, फार्मी चीज़ें नहीं, हाइब्रिड चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। इसी की वजह से जो है लबलबे पे और जिगर पे असर पड़ता है। सही। बाज़ औक़ात पेट की वजह से भी शुगर हो जाती है, बाज़ औक़ात लबलबे की, इसके लबलबा डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया, हाँ, ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अगर जिगर की वजह से, पेट की वजह से वो ठीक हो जाता है। सही। एक और दूसरा ये है कि जब ब्लड प्रेशर ख़ानदान में अगर किसी को हो तो प्लीज़
उसकी दवाएं भी जारी रखिए, कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखिए ताकि हार्ट पे इसका असर ना हो। हार्ट पे इसका असर ना। हमारे साथ मौजूद हमारे हर दिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब से हम बात कर रहे थे शुगर के बारे में, हार्ट के बारे में। तो एक बात उठी थी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का कितना कनेक्शन है अगेन हार्ट से? बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है, इसमें एचडीएल आपका 200 से कम होना चाहिए। सही है, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 से कम होना चाहिए। सही है। जो अगर ये बढ़ता जाएगा हाँ। तो फिर आपके सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सीने पे बोझ महसूस होगा, और थोड़ा सा चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने 20-30 किलो वजन आपके सीने पे रख दिया। तो आप फौरी वक्त ज़ाय किए बगैर अपने डॉक्टर के पास आ जाइए और कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवा लें और अपना एसीजी वगैरह जो भी कराना हो करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो है दिल पे पड़ता है और दिल के वॉल्व बंद हो रहे होते हैं। बंद हो जाता है। ठीक है, तो दिल के वाल्व जो है वो खोलने के लिए, और साथ में प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई डॉक्टर की मेडिकेशन ले रहे हैं तो प्लीज़ उस डॉक्टर के मशवरे से उससे रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से या पड़ोसियों के मशवरे से ना कीजिएगा, ना कीजिएगा, बिल्कुल, जो क्योंकि नुकसान का सबब बनेगा। जान बहुत का- सीरियस मैटर होता हाँ, है ये। सीरियस है ये, बिल्कुल। और जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने 1 गिलास पानी लेना, सही, और उसमें ये पनीर बूटी, सही है, ये 5 दाने, 5 से 10 दाने डाल दीजिए, और 1 चम्मच के बराबर जो है वो सरफुका बूटी। सरफुका बूटी की क्वालिटी ये है कि ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है। क्या बात है। तो इन दोनों को पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुँह छान के पी लें, हाँ, बाहर एक रूम टाइम टेम्परेचर रोजाना। पे। इंशाल्लाह ये ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करेगी, एचडीएल को भी कंट्रोल करेगी, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगी। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है इसे, तो ये बहुत बेहतरीन है। कोशिश किया करें, जिस हम बार बार कहते हैं कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिएगा, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। आप करेला खाएं, भिंडी, तोरी, टिंडा, लौकी, ऐसी चीज़ें खाया करें। मतलब वो सब्जियां जो आप बेऐब होती हैं। हाँ, बिल्कुल, ये वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलता, बट यस, हाँ, जो हकीम साहब ने कहा यही जो है ना, ये बेऐब होती हैं। ठीक है जी, और इनका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, और अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो इसमें पनीर बूटी ऐड की और सरफूका बूटी, इसको डुबो के रात में रखना है, सोख करके पानी के अंदर रूम टेम्परेचर पे, और मॉर्निंग जो है उसको रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है, 1 टाइम रोजाना कर लें आप। ठीक है। तो इसके अलावा जो मैं ये ब्लैक करंट देख रहा हूँ हकीम जी, साहब जी। साहब आपके पास, और साथ में इंजीर, इसका क्या साइंस है? देखिए, इसका साइंस ये है कि लोगों का जब टेस्ट करवाते हैं कि एसजीबीटी बढ़ रही है, एएलटी बढ़ रही है, जो कि फैटी लीवर की तरफ पेशेंट चला जाता है, और इसमें यह है कि ये इसे तेज़ाबियत भी कह सकते हैं, और इसे आप जिगर की गर्मी भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए और चेहरे पे सुर्खी लाने के लिए आपने अंजीर लेना है। अंजीर के बेनिफिट्स ये हैं कि फुल फ्रॉम फाइबर होता है, ये बवासीर भी होने नहीं देता, और साथ में कैंसर के असरात को ये ख़त्म करती है, मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है ये। क्या बात है। और आपने लेना है ये अंजीर। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इसको कोशिश करें काट लें, 4 पीस कर लें, और इस तरीके से 1 गिलास पानी के अंदर इसके 2 दाने 4 पीस करके डाल दें आप। मतलब 8 टुकड़े हो जाएंगे। 8 टुकड़े हो जाएंगे, और इसमें 1 चम्मच जो है ये ज़रिश शीरी, इसे किरण भी कहते होते हैं, ये 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट ये किरण भी खा लें, ज़रिश शीरी, और साथ में ये अंजीर भी खा लें, और इसका बचा हुआ पानी पी लें। सही, 1 टाइम रोज़ाना करें, 1 महीना या 40 दिन कर लें, और अपना एसजीबीटी टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। क्या बात है यार। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए, मतलब आप कोई ये कह भी नहीं सकता कि इंजीर नुकसानदेह या ब्लैक करंट नुकसान, मतलब एक फल है, ठीक है, फ्रूट है, ठीक है, जो आपके लिए 99 क्या मतलब 110% जो है ना फ़ायदेमंद ही होगा। तो इसका एक तो जायके का जायका, और ब्लैक करंट इटसेल्फ बड़ा फ्लेवरफुल होता है। ये हेपेटाइटिस के असरात को ख़त्म करती है, ये ज़रिश शीरी है ना, जो आप किरण कह रहे हैं जिसको, हाँ, ये ज़रिश शीरी कहा जाता है इसे। और एक ज़रिश तुर्श होती है, वो लाल होती है, वो यही होती है, वो कच्ची होती है तो खट्टी होती है, पकने के बाद मीठी हो जाती है, काली हो जाती है, काली हो जाती है। तो यरकान के लिए भी ये यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है, हेपेटाइटिस के असरात को ख़त्म करती है, फैटी लीवर को दूर करती है, मुंह के जायके को बेहतर करती है, और हाजमा आपका बेहतर कर देगी। क्या बात है। हर चीज़ आप खाएंगे जुद हजम हो जाएगा, जुद हजम हो जाएगा। तो इसका डेली का इनटेक अगर एक नॉर्मल इंसान रखता है तो, या 2 दिन के बाद, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी कर सकता है,
वो लोग भी कर सकते हैं जिनको हाथ पाँव में जलन रहती है, कहते हैं गर्मी बहुत फील होती है, तो ये वो भी इस्तेमाल अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अंजीर जो फिग है, जो ड्राई फिग अंजीर जो है, इसको मॉर्निंग निहार मुँह अगर आप 2 दाने डेली बेसिस पे खाएं तो आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल रहता है। इसे देखें, याद रखिएगा, जो ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई भी फ्रूट्स होते हैं, वो सुबह सूरज निकलने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरज गुरूब होने के बाद ना करें। अच्छा, ठीक है ना। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी कंट्रोल करेगी, फ़ाल करेगी, और साथ में ये है कि हर चीज़ को हज़म भी करेगी, वेट भी बढ़ने नहीं देगी। और अगर आम तौर पे आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो 4 दाने अंजीर के 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह वो अंजीर खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। अब बिल्कुल, ये मैंने सुना है कि कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है उन लोगों के लिए अंजीर का इनटेक ऐसा है जैसे मतलब कोई भी आप ऐसा सिरप या मेडिकेशन जो आप खाते हैं या लेते हैं जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को तोड़ते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को फ़ौरन जो है दूर ना कर देगी। दूर करता है और आपको एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। वेरी गुड यार, बेहतरीन हकीम साहब। और मैं मतलब लिटरली मैं डेली बेसिस पे आपसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। नहीं इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप सुबह का जब नाश्ता करें ना आप, तो बहुत अच्छे से अच्छा किया करें। एक हेल्दी नाश्ता बनता है, आपने 1 गिलास दूध लेना है, आपने 3 दाने अंजीर के खाने, और 2-3 दाने आप इसमें खजूर के खा लें आप, और 1 बॉयल एग खा लें आप। बेहतरीन नाश्ता होगा आपका ये। अच्छा, मैंने कल भी ये बात, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग शो अगर देख रहे थे तो मैंने आपा उम्मे राहिल से ये बात की थी कि आपा बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं, हकीम साहब आपसे भी सवाल है कि यार मैं नाश्ता नहीं करती मॉर्निंग में। तो ये कितना बुरा और कितना नुकसानदेह आपने भी बताया, आप भी ज़रा लोगों को बताएं। देखें, इसका ये नुकसान होगा, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी, तबीयत में सुस्ती कायली होना शुरू होगी, अंदरूनी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी। जो लोग कहते हैं ना सुबह का नाश्ता हम नहीं करते, हमारा वेट बढ़ रहा होता है, मज़ीद वेट बढ़ेगा ना करने से। आप करें ताकि आपके अंदर मिनरल्स जाएँ, आपके अंदर एक एनर्जी हो, आपका पूरा दिन एक अच्छा गुजरे। आप लोग रात का खाना खाते हो, दिन का नहीं खाते हो, जो कि नुकसान का सबब ये बनता है कि रात को आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो गैर फ़ाल होता है, वो और फैट बना रहा होता है। आप रात का खाना कम कर दें, आप दिन का खाना खाएं, सुबह का नाश्ता करें, आप देखें आप कितने बेहतर होते हैं, आप बीमारियों से दूर होते जाएंगे। सुबह का नाश्ता जो है बिल्कुल ज़रूरी है। नाश्ता हमेशा, एक बात याद रखिएगा, ऑन टाइम नाश्ता, मतलब सुबह 8 बजे। दिन में या शाम में नाश्ता नहीं, सुबह नाश्ता होता है। जो आप सुबह की नींद, रात की नींद लेकर जो सुबह उठते हैं, उस नाश्ते की क्या बात है। और फिर आपका टाइम, वंस आप एक दफ़ा अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लेते हैं ना, तो फिर आपको मॉर्निंग उठने के बाद जब आप नाश्ता करते हैं तो दिन में आपको टाइम पर भूख लगती है और रात में फिर टाइम पर भूख लगती है, टाइम पे भी लगती है। दूसरा, आप वापस यंग होते जाते हैं, वरना आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, आप इतनी उम्र नहीं होगी जितनी आपकी नज़र आ रही होगी। जैसे इसलिए आप सुबह का नाश्ता ज़रूर किया करें। बिल्कुल, जैसे वो आप अक्सर कहते हैं कि गले के ऊपर जो चर्बी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये वक्त के साथ मोटापा और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ये भी आ रही होती है। दूसरा, मैं वॉक का भी कहता होता हूँ हाँ, कि वॉक भी किया करें, 1 मिनट में 62 कदम। 62 कदम, मगर 45 मिनट आपने 45 वॉक करना मिनट है। करें। खैर जी, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का जी। हकीम जानेदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनको थैंक यू किया हमने। हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़, और जिसमें हमने एक रेसिपी बनानी है ऑरेंज चिकन और दूसरी रेसिपी बनानी है हमने चिकन करी मंगोलियन। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने करना है क्या है, दोनों रेसिपीज़ को जो है ना, हमने चिकन दोनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और चिकन को जो है हमने मैरिनेट करना है। ठीक है जी। मैरिनेट करने के लिए अब आपने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, रेड क्रश चिल्ली हस्बे जायका, जितनी मिर्चें खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से, नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर दें। ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें, और फिर उसके बाद ये आपने चिकन पाउडर, ठीक है, और उसके बाद आपने ये अच्छे से सारा मसाला जो है ऐसे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर दिया, कोई भी ऑयल इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, मैरिनेट करते वक्त। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन किया, और वंस ये डन होता है, ठीक है, इसके बाद इसमें 1 अदद आपने अंडा शामिल किया, और अंडा शामिल करने के बाद इसको आप दोबारा से इस तरह से अच्छी तरह
मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वेजिटेबल्स ऐड होंगी, हम जो ऐड कर रहे हैं उसमें हमने यहाँ पर शिमला मिर्च रखा है, अनियन रखा है, कैबेज है, ग्रीन अनियन है, टमाटोज़ हैं, ये वेजिटेबल। इसके अलावा अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप ग्रीन बीन्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड ऑल सारी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर सॉसेस में सोया सॉस है, ओयस्टर सॉस है, अगेन गार्लिक जिंजर पेस्ट है, सॉल्ट, पेपर एंड लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से आपने इस तरह से डन किया, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें ये कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, पहले थोड़ा करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंडे के साथ मिक्सचर जो है चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और हियर यू गो, डन, परफेक्ट। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के पेजेस का लिंक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से एक टुकड़ा हम चिकन का ऐड करके देखते हैं कि ऑयल हमारे पास गर्म है या नहीं, ठीक है जी। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, तो इस तरह से आपने इसमें चिकन जो है फ्राई होने के लिए ऐड करते रहना है ताकि अच्छी तरह से आपके पास चिकन जो है क्रिस्पी स्ट्रिप्स जो हैं वो फ्राई होकर आपके पास आ जाएं। डन, परफेक्ट। और इसके मतलब ये ब्रेस्ट पीस का हम इस्तेमाल करें, आप चाहें तो आप थाई पीस का भी इसमें चिकन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीस जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। ब्रेस्ट पीस या थाई पीस दोनों में से कोई भी पीस आप चिकन का इस्तेमाल करके बेहतरीन अपनी रेसिपी बना सकते हैं। इस तरह से, और यू गेट डन। और इस तरह से इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर चिकन को हम पकने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे पास चिकन है इसको भी हमने फ्राई करना है, ठीक है जी। अब इसमें से भी एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये थाई पीस है, ठीक है जी। वो हमारा ब्रेस्ट पीस थे, ये थाई पीस है। इसके अंदर भी आपने अपने हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, फूड कलर चाहिए। अच्छा, फूड कलर इसलिए कि चिकन का कलर जो है वो ऑरेंज के हिसाब से रेड हो जाए, ठीक है। यू गेट डन, ठीक है। थोड़ा और कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि चिकन जो है वो, ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। और साथ में जो चिकन हमने फ्राई करने के लिए रखी है इनको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है फ्राई हो जाए, परफेक्ट। अब इसके बाद इसमें भी आपने नमक हस्बे जायका ऐड करना है, ठीक है। फिर चिकन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। हियर यू गो, डन। अच्छे से जब चिकन के ऊपर स्पाइसेस कोट हो जाएं, इसको पकड़ ले। फिर उसके बाद एक अदद अंडा लेकर
आप इसमें शामिल कर दें। आप अंडे 2 भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा डो जो है ना, 2 अंडे जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे और आपका जो डो बनेगा वो चिकन जो है वो ज़रा डोई हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि बिकॉज वो कॉर्नफ्लोर को पकड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपने चिकन को अच्छी तरह से इसमें अब डिप करके रखना है, ठीक है। तो परफेक्ट। ये एक अंडे के ऊपर देखें तो ये कॉर्नफ्लोर और जो कॉर्नफ्लोर और एग था वो अच्छे से इसके ऊपर कोट है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो कोटिंग जो है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हल्का सा फ्लावर इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हल्का सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी, ऐड करके फिर वही फार्मूला जैसे पहले हमने किया था कि पहले इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मीट जो है वो इसको मैदे को और कॉर्नफ्लावर को पकड़ ले अच्छी तरह से, ठीक है जी। वंस ये पकड़ लेता है फिर दोबारा से आप बेशक इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें और यार ये गो डन, बेहतरीन सी ये कोटिंग आपकी चिकन की रेडी हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल हमने ये दोनों चीज़ें फ्राई करके निकाल ली हैं और उसके बाद हमने ये गरम पैन यहाँ पे रखा और पहले हम एक चिकन बना लेते हैं, फिर हम उसके बाद दूसरी चिकन बना लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्पून ले लेते हैं एक, और स्पून लेकर ऑयल लेते हैं हल्का सा, ठीक है। और ऑयल लेने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं गार्लिक जिंजर पेस्ट, वाओ, ठीक है। गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें सबसे पहले अनियन, ग्रीन बेल पेपर, शिमला मिर्च, ठीक है जी, ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसके बाद इसमें हमने शुगर, ठीक है जी, और इसके बाद नमक हस्बे जायका, ठीक है जी, चिकन पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका, ठीक है जी। ये चीज़ें शामिल करने के बाद इस मसाले के साथ आपने वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है जी। और उसके बाद सोया सॉस और ओयस्टर सॉस, ठीक है, सोया सॉस और ओयस्टर सॉस शामिल किया, और ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आप पका लेंगे, ठीक है जी। और फिर इसमें आप पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद एक तरफ आपने कॉर्नफ्लावर लिया और कॉर्नफ्लावर लेने के बाद अच्छा, मामा सीता की क्वांटिटी थोड़ी सी, जो ओयस्टर सॉस है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है जी। और कॉर्नफ्लावर आपने इस तरह से डन किया और ये आपने कॉर्नफ्लावर को पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उबलते हुए सॉस में आप इसको शामिल कर देंगे। कंसिस्टेंसी इसकी आप थिक कर देंगे, ठीक है जी। ये आपने थिक कर दी, ज़्यादा थोड़ी रन थिक हो गई है तो पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि ये वापस रनी हो जाए, ठीक है जी। वंस ये डन होता है इसके बाद इसमें आपने चिकन, कैबेज और साथ में फ्रेश टमाटोज यह ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है।
तो व्यूअर्स, आप सब ने ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने ग्रीन अनियन हाफ पोर्शन में इसमें ऐड कर देता हूँ और हाफ हम गार्निश के तौर पे इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने इस तरह से ये, ठीक है, चिकन जो है इस पे शामिल की, निकाल ली, और उसके बाद ये ग्रीन अनियन ऑन टॉप। परफेक्टली डन। तो एक रेसिपी तो हमारी ये तैयार हो गई। ठीक है जी। और दूसरी के लिए पैन हम ले लेते हैं। ठीक है जी। इस पैन के अंदर अब आपने लेडल ले लेते हैं और इसमें आपने ऑरेंज चिकन बनाने के लिए ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद ठीक है, इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, ये इसमें आप शामिल करेंगे। ठीक है जी। पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, और कुक करने के बाद इसके अंदर अनियन का जो प्यूरे है, ठीक है जी, ये ऑप्शनल है। अगर आप थोड़ा करी ग्रेवी चाहते हैं तो इसके अंदर अनियन का प्यूरे आप शामिल करेंगे। ठीक है जी। ये आपने इस तरह से इसमें अनियन का प्यूरे शामिल किया, और इसके बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे कि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। तो सिंपल, क्विक एंड इजी सी रेसिपी है। वेजिटेबल अगर आप इसमें ऑरेंज चिकन में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपने इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है। बट अगर वेजिटेबल जिस तरह से बच्चे आजकल के टाइम में दूर हैं सब्जियों से, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सब्ज़ी ऐड करें इसके अंदर। ठीक है जी। तो ऑरेंज चिकन जो हमने बनाई थी उसके लिए ये देखें यहाँ पर कलर इसका हमने इसमें फूड कलर ऐड किया था। ठीक है। जब मैरिनेट कर रहे थे तो लाल मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड करके साथ में फूड कलर आप ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके आप इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। तो फ्राई करने के बाद रिजल्ट आपका फ्राइड चिकन का इस तरह से आएगा। तो वंस अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में प्याज को आपने अच्छी तरह से कुक किया, पका लिया। पकाने के बाद अब इसमें आप शामिल करेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है, और फिर लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है। अच्छा, काली मिर्च हमने करी में भी मैरिनेट करते वक्त भी ऐड किया था, तो मेक श्योर कि काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च अपने हिसाब से आप इसमें शामिल करें। ठीक है जी। नमक हस्बे जायका, और चिकन पाउडर, ये चीज़ें शामिल करने के बाद इस मसाले को आप अच्छी तरह से भून लें। ठीक है जी। और भूनने के बाद एक स्पाइस का बेहतरीन आपको अरोमा आएगा, खुशबू आएगी। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस, और फिर ये हमने चिली सॉस, ठीक है, इसमें शामिल किया, और उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। वंस ये डन, फिर इसमें आप ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। ठीक है। ऑरेंज जूस ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख लें आप। ठीक है, रनी है,
और थोड़ा सा पानी। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं। 2 मिनट मिलेंगे या डायरेक्ट ब्रेक लेना है? अच्छा, ये हमने डन किया। और इसके बाद अब इसमें हमने कॉर्नफ्लावर, जिस तरह से हमने पहले कॉर्नफ्लावर बनाकर इसका करी का टेक्सचर जो है थिक किया था, तो इसी तरह से इसका भी टेक्सचर हम थिक कर लेंगे ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो मीट को पकड़ने वाली हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें। बस मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करना है और इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको सर्व करूँगा। आपने देखी आज की हमारी मज़ेदार सी ऑरेंज चिकन और बेहतरीन सी मंगोलियन चिकन, दोनों रेसिपीज़ आपके सामने तैयार हैं और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे आपने हमें देना है फीडबैक। अच्छा, जितनी भी इस तरह की कुजीन की जो करीज़ होती हैं उनमें मीट को जो है आप मैरिनेट करके और कॉर्नफ्लावर कोट करके डीप फ्राई करते हैं, चाहे वो बीफ हो, फिश हो, चिकन हो, प्रॉन हो या कोई भी प्रोटीन हो। ठीक है जी। तो आप उसको फ्राई करके सेपरेट निकाल के रख दें और उसके बाद करी जो बेस आप बना रहे हैं, सॉस जो आप बना रहे हैं, उसके अंदर आप चाहें तो चिली पेस्ट, सिंबॉलिक पेस्ट, XYZ या रेड होल चिली का पेस्ट बना लें। ठीक है जी। आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सॉसेस के अंदर आपके पास सिराचा है, चिपोटले है, सोया है, बारबेक्यू है, XYZ, जितने भी सॉसेस हैं वो सारे सॉसेस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस है, मामा सीता है, फिश सॉस है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो वो सारे सॉसेस को आप आगे पीछे करके एक बेहतरीन सा मज़ेदार सा सॉस बनाकर और उसमें तमाम वेजिटेबल और प्रोटीन शामिल करके आप अपनी करी को एक खूबसूरत शक्ल दे सकते हैं। और एक हमने विद वेजिटेबल बनाई, एक विदाउट वेजिटेबल बनाई। अगर उसमें भी आप चाहते हैं कि वेजिटेबल ऐड करनी है तो आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसमें जितनी भी हकीम साहब की रेमेडीज़ हों या उम्मे राहिल की रेमेडीज़ हों, आपा की और या मेरी रेसिपीज़ हों, आपको इजीली यूट्यूब पे मिलेंगी। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, बिकॉज के टाइम एंड पर है और आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।